भाट साहब अंकल मिल गए भाई साहब हमको, रवीश कुमार वाले भाट साहब अंकल। रवीश कुमार बोल रहे होते हैं ना अपने वीडियो में हर बार, भाई साहब भाट साहब अंकल, भाट साहब अंकल। तो ये हूँ भाट साहब अंकल जो भाई साहब। और भाट साहब अंकल ने हमरे तो पापा हैं भाई साहब। आप लोग को तो पता ही है, जो भी ऐसा बात करता है, जो भी ऐसा काम करता है, हम भगत लोग जो फौरन तुरंत एकदम पापा बना लेते हैं। पुण्य का काम कर रहे थे भाई साहब भाट साहब अंकल। पुण्य नहीं, खाना तो बांट ही रहे थे, खाना बांटने का तो काम कर ही रहे थे पुण्य का। जय श्री राम भी बुलवा रहे थे जबरदस्ती, और कपड़ा से पहचान लिए भाट साहब अंकिल जो भाई साहब। जो हमरा से टेक्निक बताया है ना कपड़ा लत्ता से पहचानने वाला, तो भाट साहब अंकिल भी कपड़ा से पहचान लिए। और खाना बांटते बांटते जो वो लेडीज को जो बोल दिए, वो जो लेडीज लाइन में लगे हुए थे ना, ऐसे करके जो अंकिल जो उसके पास पहुंच गए, बोले जय श्री राम बोलोगे तभी खाना मिलेगा, पहले जय श्री राम बोलो, जय श्री राम जय श्री राम। बस जैसे हमारा शेर बुलवाता ना, 80 करोड़ वो फ्री राशन देता, तो मोदी मोदी बुलवाता। जैसे हमारा शेर जो वोट देते टाइम याद रखना, हम आप लोग को फ्री का राशन दिए हैं, हमको वोट देना, वो भाई साहब वो पूरा एहसान बनवाता जैसा हमारा शेर। तो ऐसे ही भाट साहब अंकिल भी अपना एहसान बनवा रहे थे कि पहले जय श्री राम बोलो तभी खाना मिलेगा। अरे सब लिब्रांडू को देख रहे हो, हमको तो नए पापा मिल गए। ये कैसा बकवास कर रहा है हमरे भाट साहब अंकिल को। बोला जब शरीर में नहीं था गूदा तो काहे खाना बांटने कूदा। जब इतना दिल ही नहीं थे कि सब लोग को खाना बांट सको बिना जात धर्म पूछे, तो अपने घर में ही रहते, अपने गल्ले पे ही बैठते हैं वहाँ। और जिस राम के नाम पे खाना बांट रहे हो, जिसका जय श्री राम बुलवा रहे हो, उससे ही कुछ सीख ले लेते। नीच अंकल भाई साहब, नीच अंकल बोला हमरे भाट साहब अंकल को। बोला भगवान राम से ही कुछ सीख ले लेते, जो अपना राजपाट, अपना महल, सब धन दौलत छोड़ के जंगल को चला गया, ऐसे ही दे दिया, कुछ उसी भगवान राम से ही सीख लेते। नीच अंकल भाई साहब, बहुत बुरा लग रहा है हमरे भाट साहब अंकल को नीच अंकल बोला जो भगवान राम सबरी का झूठा बेर खा लिए बिना जय श्री राम बुलवाए। नहीं तो भगवान राम भी तो जय श्री राम बुलवा सकते थे पहले, कि तभी खाएंगे तुम्हारा झूठा बेर, जब पहले वो हमरा जय जयकार करोगे, पहले जय श्री राम बोलोगे। तो नीच भाट साहब अंकल भगवान राम से ही कुछ सीख ले लेते, ये खाना बांटने को तो चले आए। बस अब आग लग रहा है हमको हमरे भाट साहब अंकल को, जो ये नीच अंकल बोला। आप लोग पहले वीडियो देखो, वीडियो दिखाना तो भूल ही गए। हमरे भाट साहब अंकल कैसे जय श्री राम बुलवा रहे थे खाना बांटते टाइम। बोलते जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए पीछे, किसी को भाग जाते। नहीं बाबू, तेरे बाप का है जगह, बात मारूंगा। तेरे बाप का ही जगह है। मेरे बाप का है। तेरे बाप का है? हाँ मेरे बाप का है। तेरे बाप का है तो बिगाड़ के तो देख, भगा के तो देख, भगा के तो देख, तेरे बाप का है। तेरे उसको बुला के ला, राजा को इसको फेंकेगा तो बात। हाँ तो क्या गलत कर रहे हैं भाट साहब अंकल, क्या गलत कर रहे हैं भाई। हमरे भाट साहब अंकल का खाना जिसको चाहेंगे उसको बांटेंगे। ये जब बकवास कर रहा है फालतू में ही सब लिब्रांडू, शरीर में नहीं था गूदा तो काहे खाना बांटने कूदा। ये खाना जो ये सब भगवाना जो अपने घर उठा के ले जाओ, जब इतना दिल ही नहीं है खिलाने का तो अपने घर वाले लोग को ही खिलाओ, खुद खाओ। ये खाना जो है, ये 2 रुपया का सब्जी पूड़ी पे जो इतना जय श्री राम बुलवा रहे हो, सब कर रहे हो, खुद खा लो ये सब्जी पूड़ी। हमरे भाट साहब अंकल सब्जी पूड़ी नहीं खाते, समझ गए। गोबर हमरे भाट साहब अंकल का फेवरेट फूड जो होंगे ना, वो गोबर निकल गए हमरे मुँह से। हम घेबर बोल रहे थे। हमरे भाट साहब अंकल जो, हमरे भाट साहब अंकल का जो फेवरेट फूड हो घेबर है, घेबर खाते होंगे हमरे भाट साहब अंकल। गलती से गोबर निकल गए। ये जब बकवास करा इसके वजह से निकला उल्टा सीधा चीज, ये लिब्रांडू के वजह से हमरे मुंह से। बोला जिस हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर खाना बांट रहे हो, कुछ उसी से अकल ले लो, कुछ उसी से सीख ले लो। टाटा के नाम पे बने हुए हॉस्पिटल, टाटा कितना पैसा दे दिए, जिसके बाहर अपना ही भगवाना लेके ही 2-2 रुपये का सब्जी पूड़ी बांटते हुए इतना घमंड दिखा रहे हो। उस टाटा ने भी, और टाटा के हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर ने भी कभी इलाज करवाने से पहले किसी से जय श्री राम नहीं बुलवाया, कि हम तो भाई जब ही इलाज करेंगे जब पहले जय श्री राम बोलोगे, नहीं तो हम इलाज नहीं करेंगे तुम्हारा। तो उस टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी और उस टाटा ने भी कभी किसी का जात धर्म देख के इलाज नहीं किया। भाट साहब के नीच अंकल, आग लगे जा रहा है भाई साहब हमको जब भी बात याद आ रही है हमरे भाट साहब अंकल को, कैसे नीच नीच बोला ये लिब्रांडू जो। और भक्त बीज भी बोल रहा है भाई साहब भाट साहब अंकल को, रक्त बीज नहीं बोला मोदी का रक्त बीज तो होता ही नहीं है, रक्त बीज होने का तो सवाल ही नहीं, मोदी का तो भक्त बीज ही होते हैं भाई साहब। हमको भी बीच बीच में भक्त बीज बोलता रहता है, और भाट साहब अंकल को भी भक्त बीज बोल रहा है। बोला मोदी ने ऐसे ऐसे भक्त बीज पैदा किए हैं पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल का उपलब्धि जो है मोदी का, पिछले 10 साल का टोटल उपलब्धि जो ये है। और जब भी मोदी विदेश जाए
वो जाता ही रहता है, वो तो डेली भाई दूसरे महीने जाता रहा। तो बाहर वाले लोग जब पूछे ना इंडिया में आप क्या किए हो, पिछले 10 साल में आप इंडिया में कौन कौन सा काम किए हो, तो सिर्फ ही फ़ोटो दिखा देने चाहिए, फ़ोटो ही काफ़ी हैं, और कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, फालतू में टाइम बर्बाद करने का ज़रूरत ही नहीं है। और सब एम्बेसी में, सब दूतावास में बाहर जो इस भाट साहब अंकल का फ़ोटो लगा देने चाहिए, और सब सरकारी दफ्तर में भी भाट साहब अंकल के फ़ोटो लगा देने चाहिए। और जहाँ जहाँ भी हमारे शेर के फ़ोटो होते हैं वहाँ भी साथ में जो वहाँ भी संग में भाट साहब अंकल के फ़ोटो लगा देने चाहिए। थैला पहला पे वो 80 करोड़ फ्री राशन पे वो सरकार का जितना भी नहीं, मोदी का सरकार गलत निकल गए, मोदी का जितना भी योजना है, मोदी का जितना भी पर्चा, जितना भी पेपर है, उन सब पे मोदी के संग संग जो भाट साहब अंकल के फ़ोटो भी लगा देने चाहिए। कहा कि भाई दोनों लोग ही जो फ्री का राशन बांटते हैं, ये 5 किलो फ्री राशन और ये 2 रुपया वाला सब्जी पूरी जो जय श्री राम बुलवा के, और हमारा शेर भी तो मोदी मोदी बुलवा के ही बांटता है। कितना सिमिलरिटी है भाट साहब अंकल में और हमारे पाव में, बस सब बिल्कुल सेम टू सेम है। इस वजह से ही भक्त बीज बोलता है लोग, जो दोनों लोग नाम तो बुलवाते हैं पर बस सब फ्री में खिलाते भी हैं, हमारा शेर और भाट साहब। अरे ये सब का बकवास करा, बोलो फ्री में नहीं होता ही, बोलो ये एनजीओ चला रहे हैं, भाट साहब अंकल ही एनजीओ के तरफ से खाना बांट रहे हैं, जिसको सरकार के ग्रांट मिलते हैं, टैक्स में छूट मिलते हैं, बहुत फायदा मिलते हैं। ये 2 रुपया का पूरी सब्जी बांट के 20 रुपया का फायदा कर रहे होंगे ये एनजीओ, जो सरकार से बहुत फायदा लेते हैं, बहुत बेनिफिट लेते हैं ये एनजीओ, तब बांट रहे हैं। तो फ्री फंड में नहीं बांट रहे भाट साहब अंकल, उल्टा फायदा हो रहे होंगे भाट साहब अंकल को ही खाना बांट के। हाँ तो हो रहे होंगे तो मतलब वो अलग मैटर है, वो फायदा हो रहे होंगे, 2 रुपया के बदले में कितना फायदा हो जाते हैं ये एनजीओ को, जो वो अलग मैटर है। और हमारे भाट साहब अंकल का मर्जी है, जिसको चाहेंगे उसको खिलाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको देंगे, और जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं देंगे। ये जो बकवास कर करके हमारा पिछवाड़ा सुलगा रहा है सब लिब्रांडू। बोला ये जो भाट साहब अंकल है ना, जब इनका बच्चा लोग, इनका बेटवा बेटवी जब विदेश जाएंगे वो नौकरी करने को, पढ़ाई करने को, तो उन लोग को भी भाट साहब अंकल के बेटवा बेटबू से जो वो नारा लगवाना चाहिए, अपने जीजस का, जय जीजस जय जीजस जय जीजस बुलवाना चाहिए। जितना भी देश है क्रिश्चियन का, जो अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ब्रांच जो, और जो मोमडन वाला देश है, वो खाड़ी का देश जो, उन लोग को भी पहले जो अल्लाह अकबर बुलवाना चाहिए। अपने देश में नौकरी देने से पहले, अपने देश में घुसने से पहले सब लोग से ऐसे बुलवाना चाहिए, बुलवाना चाहिए। वो फ्री में दे रहा है, हमारे भाट साहब अंकल तो फ्री में बांट रहे थे खाना। वो सब देश जो फ्री में देता है, कोई वो तो पैसा लेता है, फ्री फंड में देता है कोई। जब हम भाई साहब ये सेम बात लिब्रांडू राजेश को बोले तो पता उल्टा जवाब में कहा बोल रहा है लिब्रांडू राजेश हमको, बोला विदेश वाला सरकार भी बहुत चीज़ फ्री में देता है, वो जो इतना फैसिलिटी देता है ना हमारे लोग को, हमारे स्टूडेंट को, वो सब अपना रेल का, अपना मेट्रो का, अपना हॉस्पिटल का, अपना सड़क का, अपना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का, स्कॉलरशिप का, उसमें बहुत सारा छूट देता है, पूरा पैसा नहीं लेता। तो वो भी एक तरह से फ्री फंड का ही है, जिसको मोदी भगत जाके वहाँ फैसिलिटी को सब विदेश में जाके लेते हैं, जो फायदा उठाते हैं, उनका विकसित देश का जो फैसिलिटी का फायदा उठाते हैं, जो मजा मारते हैं, उसके लिए पूरा पैसा नहीं देते। उन देश का जो क्रिश्चियन पब्लिक है, मोमडन पब्लिक है, उन लोग का भी पैसा खर्च होता है उसमें, तुम लोग को सस्ता फीस, सस्ता फैसिलिटी दिलवाने में, तो भी फ्री फंड का ही है एक तरह से, समझ गए भगत लोग। ऐसा जवाब दिया था ये लिब्रांडू राजेश हमको, जब हम बोले थे कि वो कोई फ्री फंड में थोड़ी, वो तो पैसा देते हैं, वहाँ जाके हमारा लोग तो जाता है, वो जो वो पैसा देता है। तो ऐसा इतना लंबा लेक्चर दे दिया हमको। और पता और भी का बकवास कर रहा है हमारे भाट साहब अंकल को, बोला ये लोग जो ऐसा ऐसा जो भगत है, वो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान रटते रटते अपने देश को कब पाकिस्तान से भी बेकार बना दिए, इन लोग को पता ही नहीं चला। पाकिस्तान पाकिस्तान रटते रटते कब पाकिस्तान से भी आगे निकल गए, पता ही नहीं चला ऐसे भगत लोग को। बकवास कर रहा है फालतू में हमारे भाट साहब अंकल को। आप लोग हमारे भाट साहब अंकल का शक्ल एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे भाट साहब अंकल। दया धर्म दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा हमारे भाट साहब अंकल के चेहरे पे? ध्यान से देखो, एकदम वैसे ही मत देखो। अपने धर्म के लिए प्यार दिखाई दे रहा है हमारे भाट साहब अंकल के फेस पे, या दूसरे धर्म के लिए नफरत दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? भाट साहब अंकल का नाम ले रहे थे और भाट साहब आ गए एकदम संतोष के। ओ भाई साहब नासा वाले फोटो आ गए, वो आसमान में से हमारे देश का भाई साहब सैटेलाइट वाला फोटो, पूरा देश दिवाली पे कैसा दिखाई दे रहा भाई साहब आसमान में से। ये भाई साहब भारत का जलवा, ये भारत जो हमारा से। पर दिवाली तो आज रात को है, तो ये फोटो आज कैसे आ गए? वो नासा वाले फोटो जो हर साल आते हैं दिवाली पे, आते हैं ना हर साल,
पर आज कैसे आ गई ये दिवाली? तो आज रात को मनेंगे, वो फोटो पहले ही आ गए, वीडियो बंद कर रहे हैं भाई साहब।